अंकित को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह एक पुरानी किताबों की दुकान में गया जहां उसे एक फटी पुरानी नोटबुक मिली। वह नोटबुक खून से सनी हुई लग रही थी। दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी दी, इसे मत ले जाओ, ये अशुभ है। लेकिन अंकित ने इसे नजरअंदाज कर दिया और नोटबुक खरीद ली। घर आकर जब उसने नोटबुक खोली तो उसमें अजीब अजीब चीजें लिखी थीं। खून से लिखे कुछ नाम और तारीखें। उसमें आखिरी नाम अंकित वर्मा लिखा था और तारीख अगले दिन की थी। अंकित को लगा कि यह किसी की शरारत है। लेकिन जैसे ही रात हुई, उसके कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और नोटबुक अपने आप पन्ने पलटने लगी। अंकित डर से कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नोटबुक बंद कर दी और सो गया। रात के बीच में उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी था। धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। जैसे ही उसने टेबल पर रखी नोटबुक को देखा, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें लिखा आने था, भागो मत, अब तुम्हारा नाम लिख चुका है। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे शीशे में एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंकित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंकित ने सोचा कि वह इस नोटबुक को जला देगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे जलाने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह अपने कमरे में नहीं था। वह एक अंधेरे, ठंडे कमरे में पड़ा था। चारों तरफ खून के धब्बे थे और नोटबुक उसके सामने खुली रखी थी। नोटबुक में आखिरी शब्द लिखे थे, तुम्हारा समय पूरा हुआ। और तभी दरवाजा जोर-जोर से बजने लगा। किसी की हंसी गूंज रही थी। दरवाजा खुला और एक कटी-फटी भयानक साया अंदर आया। अंकित का कोई पता नहीं चला। पुलिस को उसके घर में केवल खून से सनी नोटबुक मिली, जिसमें अब एक और नाम जुड़ चुका था, अंकित वर्मा, 13 फरवरी। कहते हैं जो भी उस खूनी नोटबुक को खोलता है, उसका नाम उसमें अपने आप जुड़ जाता है और फिर वह कभी लौट कर नहीं आता।